नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन में एक और दल शामिल होगा? हम न तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर रहे हैं और न ही पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे अभी सस्पेंस है। और पशुपति पारस एनडीए छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी क्या डील इंडिया गठबंधन में होगी और इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होगी कब होगी, इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस है। लेकिन अब सीधे तौर पर यह ऐलान सामने आया है कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। एक दल है जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार है, बस उसे तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तेजस्वी यादव को लेकर उस दल के जो सुप्रीमो हैं उनका बयान भी सामने आया था। दावा था कि भाई तेजस्वी यादव को इस बार कटोरा लेकर सीटें मांगनी पड़ेगी, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। एआईएमआईएम की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसका परफॉर्मेंस सीमांचल के इलाके में बहुत बेहतर रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, और उनके विधायकों को बाद में आरजेडी ने तोड़ लिया था। उनके विधायकों को आरजेडी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। उनके 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। 5 विधायक जीत कर आए थे और सिर्फ अमौर विधानसभा सीट से जीते हुए विधायक, जो पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल ईमान, वही एआईएमआईएम के विधायक के तौर पर बचे रह गए पार्टी में। बाकी 4 विधायक शामिल हो गए आरजेडी में। तो तेजस्वी यादव और या आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच बड़ी कड़वाहट रही है। अभी हाल ही में जब असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैं, जब वो बिहार दौरे पर आए सीमांचल में, उन्होंने सभा की तो तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला बोला। लेकिन अब उनकी पार्टी कह रही है कि अगर तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल मिला, तेजस्वी तैयार हैं, तो हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। एक बयान सामने आया है एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन, उन्होंने कहा है कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं। हम इसे लेकर बहुत सकारात्मक हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बीजेपी को सशक्त बनाना है। 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन से गुजारिश की थी। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या स्थिति है ये सर्वविदित है। वर्ष 2014 में बिहार ने एनडीए को 32 सांसद दिए, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद दिए, लेकिन बीजेपी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। तो कुल मिलाकर उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण अंश है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने में रुचि रखते हैं। वो आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं, लेकिन इशारा इस तरफ है कि कम से कम तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव की हरी झंडी मिलनी चाहिए। तो अचानक हृदय परिवर्तन क्यों हुआ आरजेडी को लेकर एआईएमआईएम का, यह भी बड़ा सवाल है। इतना बड़ा बयान, इतना आक्रामक बयान असदुद्दीन ओवैसी देकर गए सीमांचल की सभा में। उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव ने हमारे विधायक तोड़े, इस बार उनको कटोरा हाथ में लेना पड़ेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। और अब सवाल यह भी है कि जब गुजारिश की है, उन्होंने कहा, एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने पहले भी गुजारिश की थी, 2020 में भी गुजारिश की थी, हमें बीजेपी को हराना है। हालांकि ये बात अलग है कि ये एआईएमआईएम को लेकर कई नेताओं का दावा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार कह चुके हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अब एआईएमआईएम कह रही है कि हमें बीजेपी को हराना है और हम इंडिया गठबंधन में शामिल होने में रुचि रखते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, लालू यादव का ग्रीन सिग्नल एआईएमआईएम को मिलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, एआईएमआईएम सीमांचल में जो सीटें हैं, शायद 24 सीटें हैं सीमांचल इलाके में, और एआईएमआईएम का उन सीटों पर प्रभाव है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इस बात को साबित किया और सीमांचल इलाके की 5 विधानसभा सीटों पर वो जीत कर आई।
ये बात अलग है कि 5 में से 4 विधायक टूट गए। आरजेडी ने बड़ा झटका देते हुए एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ लिया, अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा एआईएमआईएम का। सीमांचल के इलाके में जाहिर तौर पर अगर एआईएमआईएम और आरजेडी साथ आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन साथ आ जाते हैं, तो पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और सीमांचल के इलाके में एनडीए की राह मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सीमांचल में अगर एआईएमआईएम के साथ साथ पप्पू यादव भी इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं, वैसे वो इंडिया गठबंधन का ही साथ दे रहे हैं, उनकी वफादारी कांग्रेस के प्रति है। लेकिन अब तक ये खबर आती रही है कि तेजस्वी यादव से और आरजेडी से जो उनकी दूरियां हैं, जो उनकी लड़ाई है, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का खेल खराब कर सकते हैं, आरजेडी के साथ भीतरघात कर सकते हैं। और पप्पू यादव भी ऐसे नेता हैं जिनका सीमांचल के इलाके में प्रभाव है, तो वो अपना काम बहुत बना नहीं सकते, लेकिन आरजेडी का काम बिगाड़ सकते हैं। तो एआईएमआईएम गठबंधन की गुजारिश कर रही है, अपनी तरफ से गठबंधन का ऑफर दे रही है आरजेडी को कि हम हमारी तरफ से हमने गुजारिश पहले भी की, और अगर गठबंधन में हमें शामिल किया जाता है तो अच्छी बात होगी। फिर से हम उनका बयान सुना देते हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन हैं, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ हम गठबंधन करने में रुचि रखते हैं और इसको लेकर हम बहुत सकारात्मक हैं। मतलब एआई खुलकर ये कहा गया एआईएमआईएम की तरफ से कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, महागठबंधन के साथ हम जाना चाहते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव ग्रीन सिग्नल देते हैं, ग्रीन सिग्नल अगर मिलता है एआईएमआईएम को, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम होगा, एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा आरजेडी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्योंकि फिर सीमांचल इलाके में, सीमांचल का इलाका अभेद किला बन जाएगा इंडिया गठबंधन के लिए, और एनडीए के लिए सीमांचल को साथ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर तेजस्वी यादव को, आरजेडी को पप्पू यादव को भी साथ लेना पड़ेगा, पप्पू यादव से भी कड़वाहट दूर करनी पड़ेगी। और पप्पू यादव ने भी ईमानदारी से मदद की सीमांचल के इलाके में इंडिया गठबंधन की, तो फिर सीमांचल इलाके की जो ज्यादातर सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑफर दिया है एआईएमआईएम ने आरजेडी को, इंडिया गठबंधन को, कि भाई हम रुचि रखते हैं, हम साथ आना चाहते हैं। अब फैसला जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की वो आरजेडी है, लालू यादव तेजस्वी यादव को फैसला लेना है। लालू यादव तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल एआईएमआईएम को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।